रात के 7 बजे घर में सन्नाटा है। हॉल के बीचों बीच एक पुतले पर किरण का फाइनल प्रोजेक्ट, एक बेहद खूबसूरत और भारी इंडो वेस्टर्न डिजाइनर लहंगा पहनाकर रखा हुआ है। कल सुबह किरण का कॉलेज में फाइनल फैशन शो है। रिया अपने कमरे से दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसके एक हाथ में कैंची है और दूसरे हाथ में काले रंग की एक बड़ी बोतल। उसके चेहरे पर एक खतरनाक और शैतानी मुस्कान है। मेरी 2.5 लाख की शॉपिंग कैंसिल करवाई ना इस बुढ़िया ने। अब मैं दिखाती हूँ कि जब 2.5 महीने की मेहनत पर पानी फिरता है तो कैसा लगता है। किरण का फैशन शो। कल ये लहंगा नहीं, किरण के आंसू डिजाइन होंगे। रिया लहंगे के पास जाती है और बिना कोई रहम खाए उस खूबसूरत लहंगे पर पूरी काली स्याही उड़ेल देती है। स्याही लहंगे के डिजाइन को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। जाते जाते रिया कैंची से लहंगे का एक बड़ा हिस्सा भी काट देती है। हैप्पी फैशन शो किरण। रिया मुस्कुराते हुए वापस अपने कमरे में भाग जाती है। अचानक हॉल से किरण की जोरदार चीख सुनाई देती है। मम्मी, भैया। बिकी घबराहट में भागता हुआ हॉल में आता है। रिया भी नींद का नाटक करते हुए आंखें मलते हुए सीढ़ियों से उतरती है। क्या हुआ किरण, चीख क्यों रही हो? भैया, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा फाइनल लहंगा किसी ने बर्बाद कर दिया। आज मेरा फैशन शो है, मैं कॉलेज में क्या दिखाऊंगी? मैं फेल हो जाऊंगी भैया। बिकी लहंगे की हालत देखकर सन्न रह जाता है। रिया मन ही मन बहुत खुश हो रही है, लेकिन चेहरे पर झूठी हमदर्दी का नकाब पहन लेती है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया किरण? ये पक्का घर के चूहों का काम होगा, या फिर वो जो नई काम वाली बाई आई है ना, उसी ने सफाई करते हुए गलती से कोई केमिकल गिरा दिया होगा। बेचारी किरण। चूहे कैंची से कपड़े नहीं काटते रिया, किसी ने जानबूझकर किरण की मेहनत बर्बाद की है। तभी किचन से निर्मला बहुत ही इत्मीनान से हाथ में चाय का कप लिए बाहर आती हैं। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं है। सही कह रहा है बिकी, घर में आजकल 2 पैरों वाले चूहे बहुत हो गए हैं, जिन्हें दूसरों की खुशियाँ हजम नहीं होती। मॉम, आप ताने क्यों मार रही हैं? देखिए बेचारी किरण का लहंगा, अब वो फैशन शो में क्या पहनेगी? अरे बहू, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? किरण तो अपना लहंगा ही पहनेगी। सब निर्मला को हैरानी से देखते हैं। निर्मला अपना चाय का कप टेबल पर रखती है और सोफे के पीछे रखे एक बड़े से सूटकेस को खोलती हैं। सूटकेस खुलते ही किरण की आंखें चमक उठती हैं। सूटकेस के अंदर किरण का असली डिजाइनर लहंगा एकदम सुरक्षित और प्रेस किया हुआ रखा है। मम्मी, ये मेरा लहंगा, पर जो पुतले पर है वो क्या है? वो एक पुराना रिजेक्टेड कपड़ा था, जिसे मैंने कल रात ही पुतले पर पहना दिया था। मुझे पता था कि इस घर में किसी को तुम्हारा ये चमकता हुआ लहंगा चुभ रहा है, इसलिए मैंने असली लहंगे को रात में ही सूटकेस में लॉक कर दिया था। रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। पर मॉम, आपको कैसे पता कि कोई लहंगा खराब करने वाला था? क्योंकि बेटा, मैं तुम्हारी सास होने के साथ साथ इस घर की सिक्योरिटी इंचार्ज भी हूँ। मुझे पता था कि मेरी चालाक बहू अपनी 2.5 लाख की खुन्नस कहीं तो निकालेगी। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया है। अचानक रिया का दायां हाथ मजबूती से पकड़ लेती हैं और उसे बिकी के सामने कर देती हैं। रिया के महंगे फ्रेंच मैनिक्योर वाले नाखूनों के कोनों में काली स्याही के गहरे दाग लगे हुए हैं। रात को अंधेरे में स्याही फेंकते वक्त कुछ बूंदें रिया के हाथों पर गिर गई थीं। बिकी रिया के हाथों में काली स्याही देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। रिया, ये तुमने किया है? तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो? रिया पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। वो डर के मारे कांपने लगती है और कोई जवाब नहीं दे पाती। ओ तेरी, निर्मला जी ने तो अपनी चालाक बहू को चारों खाने चित कर दिया। असली लहंगा बचा लिया और रिया को उसी की काली स्याही के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। अब सीए बिकी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। क्या बिकी अब रिया को इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगा, या फिर घड़ियाली आंसुओं की रानी रिया बचने के लिए चलेगा कोई ऐसा नया दाव जो इस पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा? सास बहू के इस माइंड गेम का अगला वार देखने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।